नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनकी बात हम एक बार फिर करेंगे और जिनकी बात हम लगातार कर रहे हैं। चिराग पासवान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और चिराग पासवान का डेरा वैसे भी दिल्ली में ही होता है, लेकिन बिहार से इतनी दूरी हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में उन्होंने कभी नहीं बनाई। बिहार से लगातार दूर हैं और ये दूरी तब से बढ़ गई है बिहार से जब से चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने और चिराग पासवान की असहजता बढ़ी, ये बात सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चिराग पासवान क्या नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से? चिराग पासवान क्या कोई प्लान बी तैयार करने में जुटे हुए हैं? यह भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान के सामने एक नहीं कई दिक्कतें हैं। एक दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं, तो चिराग पासवान के लिए एनडीए में रहना बहुत मुश्किल होगी। नीतीश कुमार के साथ जो उन्होंने खेल 2020 के विधानसभा चुनाव में किया, तो उनके उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। इस खेल को नीतीश कुमार न तो भूले हैं और न ही चिराग पासवान को इस खेल के लिए वो माफ करने वाले हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करते हैं, उस आधार पर यह बात समझी जा सकती है। तो अपना पुराना हिसाब किताब नीतीश कुमार चिराग पासवान से चुकता करेंगे। चिराग पासवान की दिक्कत यह भी है कि 6 सीटों की बात कर रही है उनकी पार्टी। उनकी डिमांड 6 लोकसभा सीटों की है, लेकिन ये 6 लोकसभा सीटें मिलेंगी कैसे? 6 लोकसभा सीटें खाते में कैसे आएंगी? 2-3 से ही समझौता करना पड़ सकता है, उससे ज्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान को मिलने वाले सीटों की संख्या बहुत कम हो सकती है, दूसरे सहयोगियों को भी कम सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। तो ये मामला है। तो चिराग पासवान दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और फिर सवाल यह भी है कि कोई नई प्लानिंग तो चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं। क्या एनडीए से अलग होने का रास्ता भी वो तलाश रहे हैं? देखिए, इस बात की चर्चा, देखिए पहले चर्चा हो रही थी, कयास लग रहे थे, लेकिन कयास धीरे धीरे संकेतों में इसलिए बदलने लगे हैं, धीरे धीरे इन कयासों को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के संकेत के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूर रहे। न बेगूसराय में न औरंगाबाद में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। चिराग पासवान को आना था इस कार्यक्रम में, जो जानकारी हमारे पास है, और आखिरी वक्त पर उन्होंने नहीं आने का फैसला किया। ठीक वैसे ही जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरी वक्त में नहीं आने का फैसला किया, तो आखिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से दूरी क्यों बनाई चिराग पासवान ने? नदारद क्यों रहे? प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने गले लगाकर उनको एनडीए में स्वागत किया था। तो जाहिर तौर पर एक तीसरी दिक्कत भी है। दिक्कत यह है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के हाथ से फिसल गई है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान को नहीं मिलने जा रही है। हालांकि चर्चा यह भी है, लेकिन उसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सामने यह शर्त रख दी है कि हम हाजीपुर की सीट आपको देंगे अगर आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर लेते हैं, बीजेपी में कर लेते हैं तो। लेकिन ये सिर्फ चर्चा है, इसको लेकर कोई हमारे पास बहुत पुष्ट खबर नहीं है। हाँ, इतनी जरूर है, इतनी जानकारी हमारे पास जरूर है कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं मिलने जा रही है। उनके चाचा ने इस मामले में बाजी मार ली है और हाजीपुर सीट पशुपति पारस को मिलेगी एनडीए की कोटे से। वही हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे ही। तो हाजीपुर को लेकर एक झटका चिराग पासवान को लगा है और जाहिर तौर पर चिराग पासवान हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या ऐसे कहें कि हर हाल में वो चाहते हैं कि हाजीपुर सीट उनकी पार्टी के खाते में चली आए। तो क्या चिराग पासवान हाजीपुर सीट छोड़ देंगे या हाजीपुर सीट नहीं मिली तो एनडीए में रहेंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो रहे हैं, ये कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे या उनको अलग होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति और परिस्थिति धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में रहते हुए और फिर चिराग पासवान के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रीटमेंट होगा,
कम सीटें मिलेंगी, सीटों की संख्या कम मिलेंगी, जो उम्मीद चिराग पासवान की रही होगी, भाजपा से जो उन्होंने उम्मीद पाल रखी होगी, या कोई डील हुई होगी, अगर वो डील पूरी नहीं होगी तो जाहिर है चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे, 2020 वाला खेल कर सकते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन का दामन भी थाम सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।